समस्त को कलिंग फिजिक्स चैनल को स्वागत जनाउछि। आज रो ये लेक्चर रे हमें डायमेंशनल एनालिसिस रो एप्लीकेशंस विषय डिस्कस करबा। यार प्रीवियस क्लास रे हमें डायमेंशन ऊपर डिस्कस करथिलु, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन बाहर करथिलु आ बहुत गुडे एग्जांपल मध्ये सॉल्व करथिलु। आ किछि एग्जांपल मु तुमको निजको करिया पई देथिलि। से सब को हमें क्लास रो एंड रे मुदा को सॉल्व कर देबी। जहां भी मु 4-5 टा एग्जांपल तुमको देथिली से 4-5 टा रो डायमेंशन मु आज क्लास रो एंड रे सॉल्व कर देबी। तो तार सॉल्यूशन जानिबा पई ए वीडियो टी को लास्ट पर्यंत देखो। ताले आज चैनल तो डिस्कस करिबा डायमेंशनल एनालिसिस रो एप्लीकेशंस विषय। या अगर तो हमें जानि गले केमिति डायमेंशन बाहर करा जिवो एबे ताको कोठी कोठी हमें यूज करिबा। ताले डायमेंशनल एनालिसिस रो मोस्टली तीनटा यूज अछि जे कि आमी ए सेशन रे ही डिस्कस करी। आज से भितरु गोटे एप्लीकेशंस विषय हमें एलाबोरेटली डिस्कस करिवो आ जो बाकी एप्लीकेशंस रहबो मो तार परे परे गोटे गोटे वीडियो ता ऊपर आनी। ताले प्रथम एप्लीकेशन कोन रहउची डायमेंशनल एनालिसिस रो ना हमें डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करी की गोटे फिजिकल क्वांटिटी को गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स रो आउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट कर परिबा। जेमिति कि मु जानि छी जे 1 केजी केते रहउची ना 1000 ग्राम्स रहउची। तले केजी टा रहउची हमर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे बट ग्राम्स रहउची हमर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे। ताले आमी या भितरे गोटे कन्वर्शन जानुछु कोन ना 1 केजी को जदी मु सीजीएस यूनिट रे कन्वर्ट करिवि ताले से केते जेबो ना 1000 ग्राम। ताले केजी टा कोन ना केजी टा गोटे यूनिट काहारो यूनिट ना मास रो यूनिट। ताले मास टा गोटे फिजिकल क्वांटिटी। ताले से फिजिकल क्वांटिटी को मास को हमें डिफाइन केमति करूछु ना विद द हेल्प ऑफ एनी यूनिट और डायमेंशन। तो से यूनिट हमर हला केजी। सेमिति हमें जतरे तो डायमेंशन लिखुछु तो हमें कैपिटल एम लिखुछु। ताले जतरे केजी को एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमें कन्वर्ट करूछु ताले एटा रहउछि फिजिकल क्वांटिटी रो कन्वर्जन। हमें ए कन्वर्जन को डायमेंशनल एनालिसिस रो सहाय्य रे आजि बड़ बड़ कन्वर्जन सब सॉल्व करियो। जेमि कि 1 केजी को देला को 1000 ग्राम्स हमें कन्वर्ट करि दोछु ना सिंपलीफाई करि होबो। किंतु जब बड़ बड़ क्वांटिटी आसी जिवो जदे बड़ बड़ न्यूमेरिकल्स आसी जिवो सेतले हमको डायमेंशनल एनालिसिस यूज करबा में पड़े। तले सेकंड एप्लीकेशन कोन रोछि ना डायमेंशनल एनालिसिस रो सेकंड एप्लीकेशन रा हमें देखबो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। दैट मींस हमें जे कोनोसी गोटे फिजिकल रिलेशन को डायमेंशनल एनालिसिस रो हेल्प रे ट्रू और फॉल्स बोली डिफाइन करि परिबो। माने गोटे फिजिकल रिलेशन सदा ट्रू होची किबा फॉल्स होची तार करेक्टनेस को हमें डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प रे हमें ताको चेक करि परिबो। तले थर्ड एप्लीकेशन होची हमें जे कोनोसी फिजिकल क्वांटिटी रो अदर फिजिकल क्वांटिटीज को सहित जदि रिलेशन जानिथिबो ताहले तारो फॉर्मूला डिराइव करि पाइबो विथ द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जेमि हमें जानिछु F = ma। ताहले फोर्स टा गोटे फिजिकल क्वांटिटी, मास टा गोटे फिजिकल क्वांटिटी और एक्सेलरेशन भी गोटे फिजिकल क्वांटिटी। ताहले फोर्स को हमें डिफाइन करि परिबो इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बट जदि हमको F = ma हमें जानिनु किंतु हमें एति कि जानिछु जे फोर्स टा मास ऊपर डिपेंड करे प्लस एक्सेलरेशन ऊपर भी डिपेंड करे। ताहले फोर्स रो रिलेशन मास और एक्सेलरेशन सह केमिति हेतिबो से सब रिलेशन को भी हमें विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एनालाइज करि परिबो। ताले चलो तो देखबा तीनोटी एप्लीकेशन कोन रहिछि ना। प्रथम मु जेमिति कहिली with the help of dimensional analysis we can convert a physical quantity from one system of unit to another system of unit. Then second one is एबे डिस्कस कली सेकंड कोन रहउची ना to check the correctness of any
रिलेशन याकू आमे आउ गोटे उपाय रे भी जानि परिबु दैट इज homogeneity of equation. Third one is to derive any physical formula using dimensional analysis or आपको हम एमती भी लिखि परिबु to derive relation among various physical quantities. ताले पिला माने डायमेंशनल एनालिसिस रो ए तीनोटी एप्लीकेशन विषय रे आमे ई सेशन रे डिस्कस करिबु आज चलंतु गोटे एप्लीकेशन विषय रे डिस्कस करबा दैट इज कन्वर्ट using dimensional analysis we can convert a physical quantity from one system of unit to another system of unit. पहले जितले हमें गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रो आ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करिबा सेते बेले हमें किछि किछि एजम्पशन नबा जेमिति कि धरि नियो गोटे मास अछि तले 1 kg ऑफ मास जेति के हितबो 1000 ग्राम ऑफ मास भी सेति के हितबो that means we can assume that the amount of substance or the amount is always equal whether the system of units are same or changed. तमने हमें जदी नउचू धरिनियो नउचू हमें 1 meter is 100 centimeter but एठी 1 meter कहिबा जहा 100 centimeter कहिबा भी सेम ताले एठी न्यूमेरिकल वैल्यू रे चेंज हे जाई पारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो चेंज हे पारे बट ए जो अमाउंट ता देखु जी दुइटे जाको सेम अमाउंट 1 मीटर को कन्वर्ट करी हम एति की कहूछु किंतु देखिबा को गली दुइटे जाको सेम ही गोटे ही क्वांटिटी को समाने बुझौछंती सेमिति जदी मु कोन कहिबी ना धरिनियो गोटे फिजिकल क्वांटिटी अछि q लेट्स से ए फिजिकल क्वांटिटी इज q ताहले तारो जदी मु एटा कहली 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ये कोन रहउची ना सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स रहउची मीटर टा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स रहउची 100 टा कोन होची ना न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू इन एसआई सिस्टम और ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहा पय देखा होची ना सीजीएस सिस्टम में ताहले याकू जदी मु जनरल कंडीशन रे लिखबी कोन लिख परिबी ना n1u1 is equals to n2u2 ताले ए जो फिजिकल क्वांटिटी जहां भी हेतिबो तारो जो क्वांटिटी आसीबो जहां वैल्यू आसीबो सेटा गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे जहां हेतिबो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स से भी सेम हेतिबो गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे जहां हेतिबो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स से भी सेम हेतिबो किंतु ताकर नंबर ता चेंज हे पारे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स से सिंबल चेंज हे पारे जेमिति कि n1 ता कोन रहउची ना n1 को एठी हमें 1 से तो कंपेयर कर परिबा n2 को एठी हमें 100 से तो कंपेयर करिबा u1 को हमें मीटर से तो कंपेयर कर परिबा और सेंटीमीटर को हमें u2 से तो कंपेयर कर परिबा सेमिति जदी मु लिखिबा पई चाहिबी एटा n1 ता कोन ना u1 and u2 are the units in different system of units सेमिति n1 and n2 कोन ना are the numerical values ताहले ए assumptions को नेकी हमें आगो को बढ़िबा ताहले ओटे पिले माने यारो डायमेंशन जहा हेतिबो यारो डायमेंशन सेम होबो कि डिफरेंट होबो these two are the units or amounts of one physical quantity mass रो ही हमें कोइ परिबा 1 kg आउ 1000 ग्राम ए सब दुइटा जाको मास को ही डिफाइन करूचंती कि हम को डिफाइन करूचंती त यारो डायमेंशन जत की होबो यारो डायमेंशन सेम होबो यारो डायमेंशन भी सेम मास होबो यारो डायमेंशन भी मास होबो तो गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करूछु बा कन्वर्ट करूछु किंतु तारो
डायमेंशन कोन बसेम हो काकी ना गोटे ही हमें फिजिकल क्वांटिटी नउछु त लिखबा जदि मु एटा गोटे फिजिकल क्वांटिटी नउछि त लिखार गोटे डेफिनाइट डायमेंशन थिबो लेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ q केते ना m l t रे जदि मु डिफाइन करबी ताले धरिनिया यार पावर हमें जानि ने काहे कि ना हमें गोटे आर्बिट्ररी क्वांटिटी नेइछु q को क्वांटिटी ता को फिक्स्ड क्वांटिटी हमें जानने जदि f थिबो ताले केते होबो m1 l2 t टू द पावर -2 ताले आमे जेते पर्यंत जानिनु जे क्वांटिटी ता केते बोली ताले आमे धरिनिया यार पावर a पावर b t टू द पावर c से a b c किछि भी नहीं पारे ताले समिति फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे ताले आमे नबु धरिनिया डायमेंशन मास टाइम आउ मास लेंथ आउ टाइम पई फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पई धरिनिया नेलु m1 l1 t1 समिति सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट पई धरिनिया नेलु m2 l2 t2 ओके ताहले जदि हमें कंपेयर करिबा एई सबुर डायमेंशन को हमें केमिति लिखि परिबु ना m1 टू द पावर a l1 टू द पावर b t1 टू द पावर c कोन पई ना फिजिकल क्वांटिटी m l t a टू द m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c अछि ताले या पई भी से डायमेंशन रो ए जो पावर गुडा सेम होबो या पई भी पावर सेम होबो काहे कि ना ये सेम फिजिकल क्वांटिटी रो ही डायमेंशन होजी ताले पावर्स गुडा बोथ सिस्टम ऑफ यूनिट से सेम होबो डायमेंशन रो ताले हम एबले लिख परिबो ये कहा पई नेलु ना फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट पई और ये नेलु सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पई ओके ताहले जदि मु या जगह याकू पुट करिबी जदि या जगह मु पुट करली n1 सिस्टम ऑफ यूनिट u1 ता जगह पुट करली m1 टू द पावर a l1 टू द पावर b t1 टू द पावर c इज इक्वल्स टू n2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमें लिखि परिबा के बेले डायमेंशन फॉर्म रे बेले लिखि हो m2 टू द पावर a l2 टू द पावर b t2 टू द पावर c ओके ताले गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स रो गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जेतल कन्वर्जन देखैबी तो केते होबो धरिनियो मु n1 टा बाहर करबी n1 जदी बाहर करबी n2 m2 टू द पावर a l2 टू द पावर b t2 टू द पावर c डिवाइडेड बाय m1 टू द पावर a l1 टू द पावर b t1 टू द पावर c और आपको सॉल्व कर देले हम लिखि परिबु n2 m2 divided by m1 whole to the power a l2 divided by l1 whole to the power b t2 divided by t1 whole to the power c similarly if we want to know the value of n2 then we can write m1 divided by m2 whole to the power a L1 divided by L2 whole to the power b T1 divided by T2 whole to the power c तले एई मेथड रे आमे गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट कर परिबा जदी क्लियर होनी तले गोटे एग्जांपल लेले क्लियर हे जो धरिनियो एटा मु कोन लिखली q n1 u1 n2 u2 मु जेमति कहली 1 kg केते ग्राम होबो ताले मते गिवन अछि n1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे दिया है केजी n2 मते जणा नाही ग्राम दे है माने अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स मते दे दिया है ताहले n2 बाहर करबी जेटा के प्रोसीजर रे बाहर करबी समिति जदी मते एठी ये गिवन थिबो 100 ग्राम केते केजी और 10 क्यूब 1000 ग्राम केते केजी ताहले मते n2 गिवन अछि n1 बाहर करिया पे अछि ताले मु कोन नेबी ए फार्मूला नेबी ताले या ऊपर किछि प्रॉब्लम करिबा हमें गोटे डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी नेकी तारो कन्वर्जन देखैबा तले तुमे ए जिंस को क्लियरली बुझि परिबो गोटे सिंपल एग्जांपल
नोजी convert 1 joule to अर्ग। तो जूल टा कोथरे दिया है ना एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे दिया है, अर्ग टा कोथरे दिया है ना सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे। ताले हमें दुइटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आगे डिफाइन करते हो, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट रे मास को हमें कोन नबू ना m1, मास को हमें कोन बोली नो ना केजी रे नो। सीजीएस यूनिट रे हमें समिति मास को m बोली नो। तो एठी m1 गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिनोट करछि, m2 अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिनोट करछि। तले सीजीएस रे मास केते नो ना ग्राम्स रे नो। तले मु एबे जदी देखेबी सीजीएस रु एसआई सिस्टम रे ए ग्राम रो कन्वर्जन केमिति ना 1 केजी होची 1000 ग्राम। ए बळे लेखि परिबी देले मते इजी होबो जानबा पई जे आइ जन को भितरे रिलेशन कोन सेमिति जदी L1 बट लेंथ रो जदी मु एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स डायमेंशन ता डिसाइड करिबी या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स से यार यूनिट कोन रहउची ना मीटर, या पई कोन रहउची ना सेंटीमीटर। तले हमें मीटर को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर केमिति लिखि परिबा ना 100 सेंटीमीटर। T1 सेकंड, T2 भी सेकंड, बिकॉज़ टाइम रो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऊपर डिपेंड करे नै। एठी n1 केते अछि ना 1 जूल, 1 जूल दिए अछि माने n1 टा केते अछि ना 1, n2 टा मते बाहर करिया पई पड़िबो। एबे देखो पिला माने जूल दिया अछि, जूल टा कहारो यूनिट आमे कहि परिबा वर्क रो। पहले वर्क गोटे जी फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी कथा मु कहूथिली q बोली, एठी सेही फिजिकल क्वांटिटी को हमकु गिवन अछि केते ना वर्क, काहे कि ना जूल दिया अछि। जूल टा कहारो यूनिट ना वर्क रो। ताले तारो डायमेंशन केते हबो ना डायमेंशन ऑफ वर्क गइदिली यागो क्लास में हमें डायमेंशन बाहर करिछु। जदी मने पडु नाही ताहले देखो वर्क रो फार्मूला केते रे ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जदी कोनोसी तुमको डायमेंशन गोटे क्वांटिटी रो मने पडुनी कोन कहिथिली ताको तुमे फर्दर सिंपलीफाई फॉर्म रे भांगी चलो। ताले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मु पुनी लिखि परबी कोन ना मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्चुअली तमे जते बेले ईयर रो एंड रे पहुंची जीवो तुमको तमठु एक्सपेक्ट करा जाउची जे तुमे फोर्स वर्क पावर प्रेशर एते पर्यंत तो एटलीस्ट मने रखि थाओ। ए सबु बेले तुमे कोन जते बड़ बड़ क्वांटिटी आसीबो तुमे सबु रे कोन सिंपलीफाई कर देबो, किंतु जदी मन रे टिके भी डाउट रहउची तले सिंपलीफाई कर दबाटा बेटर। मास पई मु को डायमेंशन पुट करबी ना m, एक्सीलरेशन L1 t टू द पावर -2। जदी मने पडुनी एक्सीलरेशन रो रफ रे बाहर कर दियो। डिस्प्लेसमेंट केते लेंथ, ताले ये लिख ली L1। ताले आपको जदी मु लास्ट रे सिंपलीफाई करबी m1 L2 t टू द पावर -2। ताले ये कहारो रहिला ना वर्क रो डायमेंशन रहिला एति की। ताले हमें जो लिखिथिलु q q रो डायमेंशन m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। ताले एठी a केते हला 1, b केते हला 2 और c केते हला ना -2। ताले हमको a b c मिली गला। ताले एठी लिखि परिबा a होची 1, b होची 2, c होची -2। ताले हमको एति की जिंस गिवन अछि। हमो बाहर करिया पई कोन पडिबो ना ए n2 वैल्यू टा cgs यूनिट रे। ताले देखिबा हमें फार्मूला या आगु जानिलु जते बेले n2 बाहर करबी कोन नेबी ना n1 into m1 by m2 whole to the power a, l1 by l2 whole to the power b, t1 by t2 whole to the power c। ताले n1 मते दिया आइची how much 1, then ये हला 1, m1 टा केते ना m1 टा 1 केजी, किंतु ताको जदी कन्वर्ट करछि ग्राम रे केते लिखिछि 1000 और मु ताको लिखि परबी 10 to the power 3 grams divided by 1 gram। m2 टा
खाली ग्राम अछि दैट मींस 1 ग्राम टू द पावर a केते 1 L1 is 100 centimeter divided by L2 केते 1 centimeter B 2 T1 1 second divided by 1 second whole to the power minus 2 तो आपको जदी मु सॉल्व करबी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड कैंसल then 10 to the power 3 whole to the power 1 केते हो 10 क्यूब समिति 100 to the power 2 that means 10 raised to the power 2 10 to the power 4 ये तो 1 हे गला ताले 10 to the power 7 ताहले हमकु n2 टा केते मिलला 10 to the power 7 तो आमे लिखि परिबु 1 joule केते ना 1 joule is equals to 10 to the power 7 arc ताले कन्वर्जन हे गला गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रु आ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ताले ये हैला एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे ये हैला सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे ताले एई पूरा पूरी प्रॉब्लम टा तमे नोट कर दियो एटा सबटु सिंपलेस्ट मु कल्ली आमे या ऊपर बहुत एडवांस लेवल ले कन्वर्जन करि परियो तबे चलो आउट एग्जांपल लबा जेमति कि कन्वर्ट 6.67 into 10 to the minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर इनवर्स टू एसआई यूनिट त माने याकू आमे एसआई यूनिट को कन्वर्ट करिबा तले हमको डी गिवन कोन अछि ना n1 गिवन अछि ये पूरा पूरी हमको u1 गिवन अछि किंतु एसआई यूनिट रे तले आमे देखिबा एसआई यूनिट रे ए जो सिस्टम ऑफ यूनिट जहा लेखा है जी ताकू जदी मु कन्वर्ट करबी एसआई को तो से यूनिट टा केते हो ना डाइन इज द यूनिट फॉर न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स तले एसआई यूनिट रे सेटा केते हो ना न्यूटन सेंटीमीटर एटा हमर रहिला सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे सेंटीमीटर ता रहउची लेंथ रो यूनिट तले या पई केते रहइबो ना मीटर एसआई सिस्टम रे लेंथ रो यूनिट मीटर ग्राम रे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे मास रो यूनिट हला ग्राम तो जते बेले हम एसआई यूनिट रे लिखिबु ताकू तारो यूनिट होबो केजी तले एठी जो लिखली सेंटीमीटर स्क्वायर तले मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स ग्राम स्क्वायर इनवर्स तले एठी हिजबो केजी स्क्वायर इनवर्स तले एठी जो यूनिट टा मो पाइली एठु भी मो डायमेंशन करि परिबी और तुमे जदी जानि जो ए क्वांटिटी टा ए जो यूनिट टा दिया है जी को फिजिकल क्वांटिटी रो यूनिट तले तुमे ताको डायरेक्ट बाहर कर परिबो एक्चुअली एटा हमरो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो हमरो सिस्टम ऑफ यूनिट जो यूनिट टा किंतु जदी जने जानुनी जदी जने केवल एति की इंफॉर्मेशन जानि पारुनी जेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो डायमेंशन यूनिट बोली ताहले यूनिट रो ही जने डायमेंशन डिराइव करिवो केमिति ना न्यूटन माने न्यूटन रो डायमेंशन कोन रे m1 l1 t to the power -2 जदी मने पडु नाही ताहले फोर्स रो फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन मास ता केते ना m एक्सेलरेशन केते l1 t to the -2 ये हे गला डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स ताहले एथि अछि मीटर स्क्वायर माने लेंथ रो यूनिट अछि ताले लेंथ रो डायमेंशन केते l स्क्वायर अछि ताले l टू द पावर 2 केजी रहिला हमरो मास रो यूनिट ताले एथि हमें पुट करिवा मास रो डायमेंशन m टू द पावर -2 अछि ताले एथि लिखियबो m1 - 2 -1 l टू द पावर 1 l टू द 2 l क्यूब t टू द -2 तले एठी हम जानलु a टा -1 b टा 3 c टा -2 तले एते की हमें पाई गलु a b c रो वैल्यू सेमिति हमें जदी देखिबो हमको गिवन अछि cgs सिस्टम ऑफ यूनिट रे मागी जे si सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे तले हमें लिखि नबा cgs si और जने si cgs भी लिखि पारे सेथरे कोनसी डिफरेंस आसीबोनी बस तुमे जतरा पुट करिवो जदी ठीक से पुट करलो आंसर ठीक बारिवो तले एठी और मु एभला लेखुची धरिने तले एसआई धन्य पटे लिखिची सीजे जेमति हमें लेखुतिलु से भला धरुची तले एसआई रे m1 केते हुए ना 1 केजी और 1000 ग्राम सेमति m2 केते लिखि परिबी ना 1 ग्राम l1 केते लिखि परिबी 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर
L2 केते लिखि परिबी 1 सेंटीमीटर, T1 लिखि परिबी 1 सेकेंड, T2 भी लिखि परिबी 1 सेकेंड। सेमिति N1 बाहर करिबी, N2 मते गिवन अछि 6.67 into 10 to the minus 8। जने जदि चाहिबो CGS को M1 L1 T1 N1 ने कि याकू M2 L2 T2 N2 नहीं परिबो, किंतु एभली लिखले भी किछि असुविधा नाही, तुमे जो प्रकार भी करि पार। तले A दिया हिची आमे बाहर करलु A -1 B 3C -2। तले बे फार्मूला पुट करिबा, हमकु बाहर करिबा पई अछि N1। तले N1 इक्वल्स टू आमे फार्मूला त लिखि दिलु, बाहर करथिले N1 इक्वल्स टू N2 into M2 by M1 whole to the power A, L2 by L1 whole to the power B, T2 by T1 whole to the power C। तले N2 टा हमर गिवन अछि 6.67 into 10 to the minus 8। M2 हमें लिखिछु 1 ग्राम, एठी लिखिछे 1000 ग्राम और 10 to the power क्यूब ग्राम। ये हला एटा होची -1। सेमिति L2 1, ये हला 100, B रहला 3, T1 1 -2, C टा होची -2। टाइम कैंसिल, 10 to the power 3 ऊपर को गले 10 to the power -3, 10 to the power -3, 10 to the power -1 कितने ला 10 to the power 3, 10 to the -2 whole to the power 3, 10 to the -6, ये हला 1। तो 6.67 into 10 to the power -8 plus 3 -5 -6 -11। तो एटा हमर बाहरिला N1 रो वैल्यू, ताले आमे आपको पुट करि परिबा एठी केते ना 6.67 into 10 to the -8 9 centimeter square gram to the power -2 is equals to 6.67 into 10 to the -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। तो ये हेगला हमरो कन्वर्शन फ्रॉम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट आमे से सेम क्वांटिटी रो ही कन्वर्शन करिचु किंतु अलगा अलगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सेमिति एभली तुमु जेते सारा प्रॉब्लम दिया जिवो तुमे करि परिबो, सेभली मु किछि प्रॉब्लम दोउची जेटा कि निजे ट्राई करिवो करिया पई। तले पिला माने ए जो तीनोटी क्वेश्चन रहला कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन इजीली हे परिबो, काहे कि डाइन ऑफ न्यूटन इज अ यूनिट फॉर फोर्स, फोर्स तो तुमे डायमेंशन भी जानछो, सेमती प्रोसीजर फॉलो करी तुमे कन्वर्शन करि परिबो। सेमती दिस 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स को तुमे एसआई यूनिट्स रे कन्वर्ट करो, दैट मींस ये होची सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे होची, ताको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे कन्वर्ट करिवो। तले एठू तुमे डायमेंशन बाहर कर परिबो, डाइन डायमेंशन हबो कहार ना फोर्स रो, सेमिति सेंटीमीटर अछि माने ये लेंथ रो डायमेंशन अछि, ताले तुमे ताको पूरा क्वांटिटी रो डायमेंशन बाहर कर परिबो, तापर कंपेयर करी कि आंसर बाहर करियबो। तापर पुनी एथिरे भी दिया छि तुमे यूनिट्स रो डायमेंशन बाहर कर परिबो, डायमेंशन बाहर कर सरला परे ए बी सी रो वैल्यू बाहर जिवो, तापर प्रोसीजर फॉलो करी तुमे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स रो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट कर परिबो। तले ये हैला तमरो आजिकर टास्क। सेमिति आमे या आगु क्लास रे किछि टास्क देखलु, चले सेही टास्क को आमे सॉल्व करबो। तले पिला माने यार प्रीवियस लेक्चर रे मु एई चारोटी क्वांटिटी रो डायमेंशन बाहर करिया पे देइथिली, जदि को पिला सॉल्व करि थे तले तारो करेक्टनेस चेक करि पारे। देखो एठी जो अछि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तार फार्मूला रहउछि फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। तले फोर्स रो हमें डायमेंशन जानिछु केते m1 l1 t टू द पावर -2, जदि माने पडुनी तले रफ रे बाहर करि पारो। सेमिति डिस्टेंस रो डायमेंशन रहिला लेंथ, एरिया रो डायमेंशन रहिला l स्क्वायर, वेलोसिटी रो डायमेंशन रहिला l1 t टू द पावर -1। तले ये हे गला, याकू जदि मु पूरा सॉल्व करिवि तले l कैंसिल, सेमिति l या से तो कैंसिल हैला, m टू द पावर 1 अछि, एठी l नाही आउ, ये जदि ऊपर को गला l टू द पावर -1 t टू -2, ये ऊपर को गले t टू +1 -2 + 1
-1 तले ये हे गला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो डायमेंशन सेमिति वर्क पाई जति मु बाहर करी केते हबो ना m1 l2 t टू द -2 जति काहा को डाउट अछि से बाहर करि पारे फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्सेस this much and distance is this much m1 l2 t to the -2 तले सेमति एरिया l स्क्वायर तले याकू जदी मु सॉल्व करिवि यार डायमेंशन बाहरिबो m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर -2 ये हैला सरफेस एनर्जी रो डायमेंशनल फार्मूला से टाइम पीरियड पई जदी मु बाहर करबि टाइम पीरियड माने कोन ना टाइम ताले 1 बाय डायमेंशन ऑफ टाइम और ताकू लिखी होबो m0 l0 t टू द पावर -1 समिति स्टीफेंस कांस्टेंट प्राइम एनर्जी को मु कहार डायमेंशन रे भी डिनोट करि परिबी ना वर्क रो डायमेंशन रे डिनोट करि परिबी m1 l2 t टू द -2 समिति एरिया रो डायमेंशन रहिला l टू द पावर 2 टाइम रहिला हमरो T टेम्परेचर पाई हमें आउ गोटे डायमेंशन यूज करू दैट इज K टेम्परेचर टू द पावर 4 दैट मींस केल्विन K टू द पावर 4 या को सॉल्व करले बाहरिबो m टू द पावर 1 l कैंसिल t टू द पावर 1 ऊपर बोले t टू द -1 ताले l0 t टू द -2 -1 -3 k टू द पावर -4 ताले ये हैला हमें जो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर रे डिस्कस करथिलु ताले तारो सॉल्यूशन समिति आउट स्टार्टर नु देइथिली क्वेश्चन जाको तमे निजे चेक करिवो आ निजे तारो करेक्टनेस को देखिबो जे तुमे ठीक करिचो कि करिनो ताले आजि पई ए लेक्चर को मु एठी रखुची नेक्स्ट लेक्चर रे हम डिस्कस करिबा डायमेंशनल एनालिसिस रो अनदर एप्लीकेशन दैट इज टू check the correctness of the physical relation